we will cover the preparation of alkane. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि मेथड ऑफ nomenclature of alkane by common and as well as IUPAC system. So in this lecture we will cover the method of preparation of alkane. So there are various method of preparation of alkane from alkene, alkyl halides. So let's see one by one. The industrial source, it is a major source of preparation of alkane. The crude petroleum oil, natural gas, these are the source of alkanes. The plant buried under the earth billion years ago get converted into crude oil, and that crude oil we use in the form of by the distillation of fractional distillation of that crude oil, we can obtain different gasolines or different alkanes in the form of petrol, diesel. Okay, so these are the इंडस्ट्रियल सोर्सेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन. हम लोग देखते हैं पहला कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. What are the unsaturated hydrocarbon? Means the compound which contain carbon double bond and carbon-carbon triple bond in their structures are called as unsaturated hydrocarbon. So the reduction of double bond or triple bond, we can convert them the double bond or triple bond compound into single bond compound. मतलब अल्कीन का कन्वर्जन हम लोग अल्केन में करेंगे और अल्काइन का कन्वर्जन फिर से हम लोग अल्काइन में करेंगे बाय यूजिंग द कैटेलिटिकल रिडक्शन. कैटेलिस्ट यूज करते हैं, हाइड्रोजनेशन कैरिड आउट करेंगे. हाँ, तो पहला एग्जांपल देखते हैं फ्रॉम अल्कीन. ओके, तो एग्जांपल हम लोग लेंगे इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2. व्हेन इथीन अंडरगोज कैटेलिटिकल हाइड्रोजनेशन. कैटेलिटिकल हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन गैस बाय यूजिंग कैटेलिस्ट like platinum or palladium or nickel. Okay, under high pressure ये reactions होते हैं और हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ द कैटेलिस्ट प्लेटिनम, पैलेडियम और निकेल, इनके साथ हम लोग जनरल रिएक्शन कैरिड आउट करते हैं अंडर हाई प्रेशर. तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ये अक्रॉस द डबल बॉन्ड एडिशन हो जाता है. द एडिशन ऑफ दिस हाइड्रोजन गैस टेक्स प्लेस अक्रॉस द डबल बॉन्ड. दिस डबल बॉन्ड गेट कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड. तो यू विल गेट CH3. तो इथिन का कन्वर्जन हो जाएगा आपका इथेन में. इथिन गेट कन्वर्ट इनटू इथेन. दिस इज अ रिएक्शन इन विच, और दिस इज अ एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन. व्हाट इज द एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन? एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन, these are the reaction in which two products or two reactants are combined to form a single product. Two reactants are combined to form a single product. इस रिएक्शन की खासियत ये होती है कि इस रिएक्शन में कभी बाय प्रोडक्ट जनरेट नहीं होता. इन दिस रिएक्शन कभी आपको बाय प्रोडक्ट आपको मिलेगा नहीं. तो दो रिएक्टेंट यहाँ पे इथिन और हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे में अटैच होते हैं, एडिशन होता है. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस अक्रॉस द डबल बॉन्ड. एडिशन, एक हाइड्रोजन कार्बन नंबर 1 पे और दूसरा हाइड्रोजन जाएगा कार्बन नंबर 2 पे. तो इसका कन्वर्जन एडिशन होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है इथिन. ये ओवरऑल रिडक्शन जो होता है विच इज़ कैरिड आउट बाय डिफरेंट कैटेलिस्ट, प्लेटिनम, पैलेडियम और बाय निकेल. ये जो रिएक्शन होता है हमेशा अंडर प्रेशर रिएक्शन होता है और दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर. टेम्परेचर भी उनका हाई होता है. दैट टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर. सो जनरल रिएक्शन देखेंगे तो व्हेन इथीन अंडरगोज हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल एज ए कैटेलिस्ट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग इथेन. ओके, सो लेट्स टू द अनदर एग्जांपल. हम लोग और एक एग्जांपल देखते हैं. इट इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन. सेकंड रिएक्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. 1 2 3 मीथेन, इथेन, प्रोपेन. लेकिन प्रोपेन का इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो प्रोपेन का ANE विल रिप्लेस विथ ENE. तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन का प्रोपीन. ANE विल रिप्लेस बाय ENE. सेम वे दिस रिएक्शन में हम लोग हाइड्रोजन गैस का एडिशन करेंगे. अंडर प्रेशर रिएक्शन होगा बाय यूजिंग रेने निकेल, निकेल एज ए कैटेलिस्ट. अंडर
हाई टेम्परेचर। तो अगेन अक्रॉस हमेशा एडिशन जो होगी अक्रॉस द डबल बॉन्ड होगी, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये डेलिकेट बॉन्ड होते हैं, इमीडिएटली ब्रेक डाउन हो जाएंगे और यू विल गेट प्रोपेन गेट कन्वर्ट इनटू करस्पॉन्डिंग प्रोपेन CH3 CH2 sorry CH3। okay, so propane get convert into corresponding propane। डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है सिंगल बॉन्ड में, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट्स वाई प्रोपेन का कन्वर्जन हो जाएगा प्रोपेन में। तो ये जो रिएक्शंस है इसमें हम लोग डबल बॉन्ड को रिड्यूस करते हैं, रिडक्शन रिएक्शन होता है एक्चुअली, डबल बॉन्ड का रिडक्शन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन, और यू विल गेट करस्पॉन्डिंग अल्केन। ओके, सो ये दो रिएक्शन देखे कि फ्रॉम विच अल्कीन गेट कन्वर्ट इनटू करस्पॉन्डिंग अल्केन, और फिर हम लोगों ने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज अल्कीन से अल्केन को प्रोड्यूस किया। सेकंड मेथड जाते हैं, सेकंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड अपने पास है दैट इज अल्काइन। अभी वो रिएक्शन देखते हैं फ्रॉम अल्काइंस, फ्रॉम अल्काइंस H C triple bond CH। The common name of this structure is acetylene या फिर it is called as methane, ethane। इथेन का ANE will replace by YNE, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइन, इसका नाम हो जाएगा इथाइन। ओके, सेम वे इथाइन अंडरगोज रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सेम वे हाइड्रोजन गैस, रेनी निकल हम लोग यूज करेंगे, रिडक्शन रिएक्शन होगा, अंडर प्रेशर रिएक्शन होता है। तो अक्रॉस द ट्रिपल बॉन्ड एडिशन होगा, एक हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे और एक हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे। सो फर्स्ट द इथाइन अंडरगोज रिडक्शन, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ H डबल बॉन्ड H। तो पहले ट्रिपल बॉन्ड में एडिशन होगा दो हाइड्रोजन एटम का इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल एज ए कैटलिस्ट, दो हाइड्रोजन के अक्रॉस द ट्रिपल बॉन्ड एडिशन हुआ तो ट्रिपल बॉन्ड गेट कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड। सो ये इथाइन जो है उसका कन्वर्जन हो जाएगा इथिन में, इथिन में। लेकिन इस रिएक्शन में हम लोगों को बनाना है अल्केन, तो ये जनरेट हुआ अल्कीन, तो हमको पता है कि इसमें और हम लोग दो हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे, इसको फिर से हम लोग रिडक्शन करेंगे बाय यूजिंग हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल, यू विल गेट करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट। तो ओके, सो इथाइन की बात करें H डबल बॉन्ड H, फिर से रिडक्शन कैरिड आउट करते हैं, रेनी निकल अंडर प्रेशर रिएक्शन होगा, अगेन द हाइड्रोजन गैस गेट एडेड टू करस्पॉन्डिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब इथिन जो है उसका कन्वर्जन अभी हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, दैट इज CH3 और ये CH3। तो इथिन का कन्वर्जन हो जाएगा इथेन में ANE। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जब अनसैचुरेटेड कंपाउंड अल्काइंस का हम लोग रिड्यूस करते हैं तो यू नीड टू कैरिड आउट द रिएक्शन, और डबल रिडक्शन हम लोगों को कैरिड आउट करना पड़ता है, दो बार हम लोग रिडक्शन कैरिड आउट करते हैं। तो इसको दो स्टेप में हम लोग लिखेंगे, तो अल्काइन का रिडक्शन करेंगे तो पहले आपको अल्किन मिलेगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, फिर से अल्किन का रिडक्शन करते हैं तो यू विल गेट करस्पॉन्डिंग अल्केन। ओके, तो कुछ रिएक्शन हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यूज़ किया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यूज़ किया, तो हम लोग डायरेक्टली 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिख के इस रिएक्शन को सिंगल स्टेप में भी लिख सकते हैं, वो हम लोग देखते हैं। वो हम लोग यहाँ पे एक सिंगल रिएक्शन उसको भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इथिन का कन्वर्जन जो है हम लोग फिर से इस रिएक्शन को 2 स्टेप में ना लिख के सिंगल स्टेप में भी हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, डायरेक्टली लिखा तो भी चलेगा। HC ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन 2H2 इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकेल अंडर प्रेशर रिएक्शन होगा, तो 2 हाइड्रोजन एटम गेट एडेड टू दिस कार्बन नंबर 1 और 2 हाइड्रोजन एटम गेट एडेड टू दिस कार्बन एटम कार्बन नंबर 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टोटल 4 हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ पे CH3 इथेन में कन्वर्ट जाता है, यू विल गेट करस्पॉन्डिंग इथेन। सो ये थे डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन
फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम लोगों ने स्टार्ट किया। पहले हम लोगों ने देखा अल्किन का कन्वर्जन हम लोगों ने अल्केन में किया, तो हम लोगों को सिंगल हाइड्रोजन गैस जो है उसका एडिशन करना पड़ा है क्रॉस द डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होता है अल्केन में, बट वो जाता है वाया अल्कीन, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, सिंगल मॉलिक्यूल ऐड करेंगे हाइड्रोजन का, एंड देन सिंगल मॉलिक्यूल अगेन गेट कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड का एडिशन होगा, डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा, तो यू विल गेट करस्पॉन्डिंग अल्केन। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड मेथड जो सेकंड मेथड जो है, सॉरी, सेकंड मेथड दैट इज फ्रॉम अल्काइल हालाइड, बी फ्रॉम अल्काइल हालाइड। फ्रॉम alkyl halide, that is Rx, when one hydrogen atom of alkyl group replaced by halogen, X is equal to fluorine, chlorine, bromine or iodine, any halogen atom, X is equal to fluorine, chlorine, bromine or iodine. So from alkyl halide, या फिर हम लोग उसमें सब टॉपिक देखेंगे तो एडिशन और रिडक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड। इस रिएक्शन को हम लोग बोल सकते हैं कि रिडक्शन करना है किसका, अल्किल हैलाइड का, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ओके, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो देखते हैं हम लोग व्हाट इज अल्किल हैलाइड, कि व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्किल ग्रुप रिप्लेस बाय वन हैलोजन एटम इज कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड। तो एग्जांपल हम लोग जनरल एग्जांपल देखते हैं पहले, कि व्हेन Rx अल्काइल हैलाइड, जनरल रिएक्शन में लिख रहा हूँ कि व्हेन अल्किल हैलाइड रिड्यूस बाय हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट होते हैं, फ्री हाइड्रोजन जनरेट होता है इन प्रेजेंस ऑफ ZnNaCl हीटिंग कंडीशन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये HX जो है हाइड्रोजन हैलाइड वो बाहर निकलता है और हाइड्रोजन ऐड हो जाता है इस अल्किल ग्रुप के साथ, तो RH प्लस XH या फिर HX ये बाहर निकलेगा रिएक्शन से। ओके, ये जो रिएक्शन है जिंक NaCl, इन दोनों के मिक्सचर से आपको नेसेंट हाइड्रोजन मिलता है, फ्रेश न्यूली बॉर्न फ्री हाइड्रोजन आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल Zn व्हेन रिएक्ट विथ HCl, तो यहाँ पे जिंक क्लोरीन के साथ रिएक्ट होकर ZnCl2, when zinc react with HCl it gives formation of ZnCl2 and टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है नेसेंट फ्री सिंगल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग, इस रिएक्शन से ओवरऑल नेसेंट हाइड्रोजन बाहर निकलता है, और ये जनरल रिएक्शन में एक एक हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है। पहले हाइड्रोजन ऐड होगा तो एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोजन हैलाइड के फॉर्म में बाहर निकलता है, एंड यू विल गेट करस्पॉन्डिंग अल्केन, और ये हाइड्रोजन हैलाइड जनरेट होता है, हाइड्रोजन हैलाइड जनरेट होगा। तो वो हम लोग देखते हैं, ये था जनरल रिएक्शन कि व्हेन अल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट मतलब फ्रेश न्यूली बॉर्न फ्री कंडीशन में होता है, ये इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस निकलता है। जिंक क्लोरीन मैंने बताया कि जिंक और HCl के साथ ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है, एक एक सिंगल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, और वो रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अल्काइल हैलाइड के। आगे देखते हैं, इसका एग्जांपल ये हो गया आपका जनरल रिएक्शन कि इसको फॉलो करके आप नेक्स्ट रिएक्शन को आराम से सीख सकते हो। तो R की जगह पे मैंने लिखा मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप ले लिया मैंने, X इज इक्वल टू मैं क्लोरीन ले लेता हूँ Cl माइनस, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होगा, हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन जो नेसेंट हाइड्रोजन उसका एडिशन होगा, तो HX HCl बाहर निकलेगा, इसका नाम हो जाएगा अल्किल हैलाइड का इथाइल क्लोराइड। व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस, अगेन कैटेलिस्ट रिएक्शन में रिएजेंट से मैं HCl के साथ हीट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, H और Cl बाहर निकल जाएगा रिएक्शन से, H और Cl, और CH3 CH2 और ये हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, तो यू विल गेट CH3 CH3। तो इथाइल क्लोराइड का कन्वर्जन इथेन में हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड गेट कन्वर्ट इनटू करस्पॉन्डिंग इथेन। तो जनरल रिएक्शन को हम लोग फॉलो करेंगे, तो R इज इक्वल टू इथाइल, X इज इक्वल टू क्लोरीन, कौन सा भी ले सकते हैं हम लोग, मोस्टली रिएक्शन विथ फ्लोरीन आर एक्सप्लोजिव, तो हम लोग क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं, इन दोनों के मिक्सचर से हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो वो एक सिंगल नेसेंट हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड वाला गैस के फॉर्म में बाहर निकलता है,
और ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होके यू विल गेट करस्पॉन्डिंग अल्केन, इथेन में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो जाएगा आपका कन्वर्जन ऑफ इथेन। और एक एग्जांपल देखते हैं इसका, रिएक्शन विथ ब्रोमीन के साथ, रिएक्शन ओके। तो आगे देखते हैं रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन के साथ। ये जनरल रिएक्शन मैं एज इट इज़ रखता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा CH3 CH2 CH2Br। द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी 1 2 3 मीथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपेन का एक हाइड्रोजन निकल गया प्रोपाइल और ये ब्रोमीन लग गया, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल ब्रोमाइड। अगेन रिएक्ट विथ नेसेंट हाइड्रोजन, सिंगल हाइड्रोजन है उसके पास, उसके साथ वो रिएक्ट होता है, यहाँ से एक HBr बाहर निकलेगा और ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है ये कार्बन नंबर 1 पे जाके अटैच हो जाता है। यू विल गेट ZnHCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे CH3 CH2 और अगेन CH3 फॉर्मेशन हो जाएगा। तो CH3 CH2 CH3 और एक HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड बाहर निकलेगा H और ये Br, और यू विल गेट करस्पॉन्डिंग प्रोपेन, यू विल गेट करस्पॉन्डिंग प्रोपेन। तो इस रिएक्शन में हम लोगों ने देखा कि अल्किल हैलाइड को रिड्यूस किया, एडिशन ऑफ अगेन हाइड्रोजन हम लोगों ने किया, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को हम लोग इस रिएक्शन में रिड्यूस करते हैं बाय यूजिंग द मिक्सचर ऑफ ZnNHCl, जिंक HCl का मिक्सचर हम लोग उसमें ऐड करते हैं, जिससे नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट होते हैं, एंड दैट नेसेंट हाइड्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, वो अल्किल हैलाइड को रिड्यूस कर देते हैं। तो ये था मेथड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। सेकंड मेथड था फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। दोनों केस में हम लोगों ने अल्केन को जनरेट किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन बाय यूजिंग द एक्टिव मेटल्स। बहुत सारे एक्टिव मेटल्स हम लोग यूज़ करते हैं रिडक्शन के लिए, जनरली मैग्नीशियम, लिथियम, ओके, सोडियम, अलग अलग रिएजेंट के साथ हम लोग एक्टिव मेटल के साथ हम लोग रिएक्शन करते हैं। तो पहला जो रिएक्शन देखते हैं हम लोग, इसमें रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे बाय यूजिंग सोडियम, बाय यूजिंग सोडियम। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज उर्स रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है इसका नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज उर्स रिएक्शन। उर्स रिएक्शन ये हम लोग फिर से 12th में सीखेंगे। उर्स रिएक्शन, व्हाट इज अ उर्स रिएक्शन? कि व्हेन, जनरल रिएक्शन लिखता हूँ पहले, कि व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड मतलब RX, व्हेन रिएक्ट विथ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम, तो इसको फिर से दूसरा अल्काइल हैलाइड जो मैं इस वे से इसको लिख देता हूँ, तो ये कंप्लीट NX के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ये जो है इन द फॉर्म ऑफ NX रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये कंप्लीट 2NX बाहर निकल जाएगा और ये अल्किल ग्रुप इस अल्किल ग्रुप के साथ जाके अटैच हो जाएगा, RR प्लस 2NX। मतलब इन दिस रिएक्शन यू विल गेट हायर अल्केन। स्टार्टिंग वाला जो कंपाउंड रहेगा उससे आपको ज़्यादा वाला कंपाउंड मिलेगा। मतलब एक कार्बन एटम के साथ आप लगाना स्टार्ट किया तो यू विल गेट 2 कार्बन, 2 कार्बन टोटल आपको कंपाउंड मिलेगा। इसके लिए हम लोग इसको बोलेंगे यू विल गेट हायर अल्केन, यू विल गेट हायर अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। मतलब मीथेन के साथ स्टार्ट किया तो इथेन मिलेगा, इथेन के साथ स्टार्ट किया तो ब्यूटेन मिलेगा, प्रोपेन के साथ स्टार्ट किया तो हेक्सेन मिलेगा। ओके, तो ये रिएक्शन जो है, ये जो साइंटिस्ट थे उर्स, उन्होंने उनको इन्वेंट किया, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज उर्स सिंथेसिस रिएक्शन। और ये हो गया उसका जनरल रिएक्शन, दिस इज अ जनरल रिएक्शन। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अल्किल ग्रुप आर्स, यहाँ पे मैंने ले लिया मिथाइल एक्स, मतलब हेलोजन के जगह पे मैंने ले लिया ब्रोमीन। ओके, व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम, अगेन ब्रोमीन और CH3, तो क्या होता है, ये सोडियम ब्रोमाइड जो है कंप्लीटली बाहर निकल जाएगा रिएक्शन से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और ये मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप
इस मिथाइल ग्रुप इस मिथाइल ग्रुप को जाके अटैच हो जाएगा। तो यू विल गेट CH3 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, NaBr बाहर निकला। तो स्टार्टिंग से किया था हम लोगों ने मिथाइल ब्रोमाइड के साथ, रिएक्शन कैरिड आउट किया मिथाइल ब्रोमाइड के साथ, यू विल गेट करस्पॉन्डिंग इथेन, हायर अल्केन बढ़ा, मिथाइल के साथ स्टार्ट किया था, इथेन मिला। ओके, सेम वे जब हम लोग सेम रिएक्शन कैरिड आउट करेंगे इथेन के साथ, इथाइल के साथ कैरिड आउट करेंगे, इथाइल अल्किल इथाइल के साथ CH3CH2 iodine, ethyl iodide when react with 2 molecules of sodium iodine CH2CH3, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, अगेन A2 सोडियम आयोडाइड जो बाहर निकल जाएगा और इथाइल आयोडाइड का कन्वर्जन, इथाइल आयोडाइड का कन्वर्जन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये इथाइल ग्रुप इस इथाइल ग्रुप के साथ जाके अटैच होके CH3CH2 CH2CH3 1 2 3 और 4 मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन जनरेट करता है। यू विल गेट करस्पॉन्डिंग ब्यूटेन और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम आयोडाइड बाहर निकलेगा, ये एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा आपको। सो स्टार्टिंग वाला इथेन लिया था 2 कार्बन एटम वाला कंपाउंड, मिला आपको 4 कार्बन एटम वाला कंपाउंड, सो यू विल गेट द हायर अल्केन। हायर अल्केन इसमें हम लोग मिक्स वाले कंपाउंड भी बना सकते हैं, डिफरेंट अल्किल हैलाइड ऐड करेंगे, मिथाइल और इथाइल का मिक्सचर लोगे तो यू विल गेट अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड, 3 अलग अलग टाइप के कंपाउंड आपको मिलेंगे, जिसमें सेल्फ कंडेंसेशन को रिएक्शन फेवर करता है और क्रॉस कंडेंसेशन वाले प्रोडक्ट आपको लेस अमाउंट में मिलते हैं। वो अगले साल फिर से आप डिटेल में सीखोगे, वहाँ पे आपको ये कवर जाएगा। तो दिस रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट रिएक्शन देखा सोडियम मेटल के साथ, द रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज वुड्स रिएक्शन, वुड्स सिंथेसिस रिएक्शन। रिएक्शन में जनरल रिएक्शन देखा कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्किलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यू विल गेट करस्पॉन्डिंग हायर अल्केन। ये जनरल रिएक्शन, अल्किल की जगह पर हम लोगों ने मिथाइल वाला एग्जांपल लिया, मिथाइल ब्रोमाइड सोडियम के साथ रिएक्ट होके आपको इथेन मिलेगा, हायर अल्केन मिलता है। इथाइल आयोडाइड सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो यू विल गेट ब्यूटेन, हायर अल्केन मिलता है, और 2 सोडियम आयोडाइड एज अ बाय प्रोडक्ट आपको रिएक्शन से एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, सेकंड एक्टिव मेटल अपने पास है, वो है हम लोग यूज़ करेंगे मैग्नीशियम मेटल के साथ। यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट रिएक्शन देखा सोडियम मेटल के साथ, दूसरा रिएक्शन हम लोग देखते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम मेटल। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम एक्टिव मेटल लाइक मैग्नीशियम। Magnesium. Okay, this reaction is also known as formation of a Grignard reagent. This reaction is also called as formation of Grignard reagent. ये important compound है Grignard reagent. By using the Grignard reagent we can synthesize different type of compound. अल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं, कीटोन्स प्रिपेयर कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इट इज़ अ वर्सटाइल रिएजेंट टू ऑब्टेन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको यूज़ करके हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसाइज कर सकते हैं। सो लेट्स सी द हाउ वी कैन सिंथेसाइज द ग्रिग्नार्ड रीजन बाय यूजिंग एक्टिव मेटल। सेम वे द रिएक्शन अगेन स्टार्ट विथ, रिएक्शन फिर से स्टार्ट होगा अल्किल हैलाइड के साथ। जनरल रिएक्शन लिखता हूँ यहाँ पे, फिर से जनरल रिएक्शन को आप फॉलो कर सकते हो। इस रिएक्शन में आपको खाली अल्किल और एक्स को चेंज करना है, तो यू विल गेट डिफरेंट रिएक्शंस। कि व्हेन अल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम मेटल, रिएक्शन 100% स्टेबल है और वो हमेशा ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट होता है। ये रिएक्शन बहुत सेंसिटिव है, मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कंप्लीट होता नहीं, इमीडिएटली डिकम्पोज हो जाता है करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में। तो ये जो कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है ये हमेशा ड्राई कंडीशन में कंप्लीटली मॉइस्चर फ्री रिएक्शन होना चाहिए। तो अल्किल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम मेटल, तो एक कॉम्प्लेक्स जनरेट हो जाता है इस रिएक्शन में, वो होता है अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड वाला। दिस अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड वाला जो कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है,
इस कॉम्प्लेक्स का ही नाम है ग्रिग्नार्ड रीजन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, बट ये जो है यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो ग्रिग्नार्ड रीजन जो प्रिपेयर हुआ, उस ग्रिग्नार्ड रीजन में हम लोग वाटर ऐड करेंगे तो ये ग्रिग्नार्ड रीजन जो है वो डिकम्पोज हो जाता है। तो वो रिएक्शन देखेंगे कि ग्रिग्नार्ड रीजन RMgX, ग्रिग्नार्ड रीजन, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हेन रिएक्ट विथ वाटर के साथ रिएक्ट होगा, सॉरी, तो यहाँ पे होता ये कंप्लीटली इतना पार्ट बाहर निकलता है और हाइड्रोजन इस अल्किल ग्रुप के साथ रिएक्ट होके RH आपको मिलेगा करस्पॉन्डिंग अल्केन, और ये मैग्नीशियम मेटल जो है X और OH, ये बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन पे होता है। सो ये हो गया जनरल रिएक्शन, ये कंप्लीट जनरल रिएक्शन देख लिया हम लोगों ने कि ग्रिग्नार्ड रीजन व्हेन अल्किल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ ये मैग्नीशियम मेटल के साथ अल्किल हैलाइड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, उसको ही कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड कॉम्प्लेक्स। और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इसका ही नाम है ग्रिग्नार्ड रीजन। इस ग्रिग्नार्ड रीजन को हम लोग डिकम्पोज करते हैं बाय एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर ऐड करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है मैग्नीशियम मेटल के साथ, और एक हाइड्रोजन जो होता है वो अल्किल ग्रुप के साथ जाके आपको करस्पॉन्डिंग अल्केन जनरेट करके देगा, यू विल गेट करस्पॉन्डिंग अल्केन। ओके, तो इसका एग्जांपल देते हैं हम लोग, मैं ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जांपल ऑफ, ये जनरल रिएक्शन है, इसको फॉलो करते मैं यहाँ पे लिखता हूँ इथाइल, इथाइल ब्रोमाइड, सॉरी मिथाइल, इथाइल ब्रोमाइड व्हेन इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम मेटल, हमेशा ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कैरिड आउट होता है। ओके, तो इथाइल ब्रोमाइड और मैग्नीशियम मेटल एक कॉम्प्लेक्स जनरेट करेंगे दैट इज इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम हो जाएगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और यही हमारा है ग्रिग्नार्ड रीजन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, तो इस ग्रिग्नार्ड रीजन को बाय एडिशन ऑफ वाटर हम लोग डिकम्पोज करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH3CH2 MgBr, इसमें हम लोग वाटर ऐड करेंगे HOH। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये कंप्लीट वाटर के साथ डिकम्पोज हो जाता है और हाइड्रोजन इस इथाइल ग्रुप के साथ जाके यहाँ पे जनरेट होगा CH3 एंड बाय प्रोडक्ट आपका बाहर निकलेगा MgBr और ये OH, तो यू विल गेट करस्पॉन्डिंग इथेन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। ग्रिग्नार्ड रीजन से आपको ये प्रोडक्ट मिल जाता है। सो इथाइल ब्रोमाइड व्हेन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, पहले मिथाइल ब्रोमाइड मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट होकर एक कॉम्प्लेक्स जनरेट करता है दैट इज इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसका ही नाम है ग्रिग्नार्ड रीजन। ये ग्रिग्नार्ड रीजन को हम लोग जब हाइड्रोलाइज करते हैं बाय यूजिंग वाटर, तो वाटर में ये MgBr और OH वाला कॉम्प्लेक्स बाहर निकल जाता है आपका, और ये हाइड्रोजन इस इथाइल ग्रुप के इस CH2 को जाके अटैच होकर इसका कन्वर्जन इथेन में कर देता है। तो ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, और एक एग्जांपल चाहिए तो हम लोग इसका देखते हैं सेम रिएक्शन में। ओके, छोटा सा एक अल्काइल आयोडाइड के साथ या दूसरे कंपाउंड के साथ हम लोग देखते हैं कि व्हेन मिथाइल आयोडाइड, ओके, इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा मिथाइल आयोडाइड, किसके साथ रिएक्ट होता है मैग्नीशियम मेटल के साथ, कंपल्सरी ड्राई ईथर चाहिए अदरवाइज रिएक्शन होना इम्पॉसिबल है। तो मिथाइल आयोडाइड मैग्नीशियम के साथ, यू विल गेट मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स कौन सा, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड वाला कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोग बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रीजन। ओके, ये ग्रिग्नार्ड रीजन को हम लोग जब हाइड्रोलाइज करते हैं CH3Mg बाय एडिशन ऑफ वाटर, ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स बाहर निकलता है और हाइड्रोजन इस मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच होके इसको कन्वर्ट कर देता है मीथेन में। तो मिथाइल आयोडाइड का कन्वर्जन हो जाएगा करस्पॉन्डिंग मीथेन। ओके, और ये Mg
ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है आयोडीन और हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ। सो इथाइल आयोडाइड का कन्वर्जन हम लोगों ने कर दिया करस्पॉन्डिंग इथेन में बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रीजन। तो ये थे डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम एक्टिव मेटल्स, अल्केन्स फ्रॉम एक्टिव। लेट्स डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब उनका फिजिकल स्टेट, गैस लिक्विड किस फिजिकल स्टेट में वो एग्जिबिट करते हैं। अगेन द इम्पोर्टेंट पार्ट है पोलरिटी एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो पोलरिटी ऑफ द एनी कंपाउंड कैन बी डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल हम लोग H और Cl की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है खुद की तरफ ज़्यादा खींचता है, इसलिए H ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है टुवर्ड्स क्लोरीन ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है और क्लोरीन खुद एग्जिबिट करता है पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टेट में, उसमें स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन भी डेंसिटी क्लोरीन ने खुद की तरफ खींच लिया, इस पर आता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, उस पर आता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो चार्ज सेपरेशन होता है ये क्रिएट करता है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, और इसको ही दो पोल क्रिएट कर देता है, और इसको हम लोग बोलते हैं डायपोलर मॉलिक्यूल या फिर पोलर मॉलिक्यूल। ओके, सो जनरली ये जो सिनेरियो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल, जब मॉलिक्यूल वन ऑफ द मॉलिक्यूल इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तब जाके ये चार्ज सेपरेशन जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से बॉन्ड पोलर नेचर में चला जाता है, उसकी पोलरिटी इंक्रीज हो जाती है। ओके, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स तो सिंपल कॉम्बिनेशन है कार्बन और हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हाइड्रोजन एंड द कार्बन दे शो सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज क्वाइट रिसेम्बल टू ईच अदर, देयरफॉर उसमें कोई चार्ज सेपरेशन होता नहीं, ना कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में होता है, ना कार्बन कार्बन बॉन्ड में होता है, कोई चार्ज सेपरेशन उतना ज़्यादा होता नहीं। इसलिए ये जो बॉन्ड होता है पर्टिकुलरली उन दोनों के बीच में वो बॉन्ड होता है नॉन पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये बॉन्ड जो फॉर्मेशन होगा इसको हम लोग बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। इट इज़ अ नॉन पोलर एंड कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, सो ये जो मॉलिक्यूल होता है इसमें चार्ज सेपरेशन कोई होता नहीं है, ना नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज वीक वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके वजह से मॉलिक्यूल जस्ट एक दूसरे को टच करते हैं और जिसमें कोई बॉन्डिंग होता नहीं, जस्ट इट इज़ अ वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और दो मॉलिक्यूल जो होते हैं ये वीकेस्ट वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे अट्रैक्शन की वजह से ही मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बाइंडिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इट इज़ डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया तो उतना ज़्यादा वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जितना वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा उतना उस कंपाउंड में बॉन्डिंग ज़्यादा होगा, इसलिए उस कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। सो जब हम लोग कंपेरिजन करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का, द फोर्स ऑफ attraction between two chains of carbon atom is larger, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा उसमें बाइंडिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इथेन का CH3CH3, और दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं प्रोपेन का CH3CH2CH3। तो एक मीथेन मॉलिक्यूल जो इथेन मॉलिक्यूल जो है इसमें सरफेस एरिया इतना अवेलेबल होगा, और दूसरे इथेन मॉलिक्यूल के साथ CH3CH3 उतने ही सरफेस एरिया के साथ अटैच होगा। तो ये जो सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट इनके बीच में प्रेजेंट होता है, इतने ही एरिया में उनके पास वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन जब हम लोग प्रोपेन की तरफ बढ़ते हैं तो सरफेस एरिया इंक्रीजेस, सेकंड मॉलिक्यूल हम लोग प्रोपेन के लाएंगे CH3CH2CH3, तो सरफेस एरिया यहाँ से लेके इतना अवेलेबल होता है। तो इसके इथेन के कंपेरिजन में प्रोपेन में सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसलिए वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा, और वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट
और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। सो जब हम लोग देखते हैं कि मीथेन के कंपैरिजन में इथेन, इथेन के कंपैरिजन में प्रोपेन, प्रोपेन के कंपैरिजन में ब्यूटेन, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो जाता है, उसका रीज़न ये है कि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा तो वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, सो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे ही एटॉमिक सरफेस एरिया कम होगा, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएंगे। तो हेंस तो हम लोग कंपेरिजन करेंगे कि एज मॉलिकुलर वेट इंक्रीजेस देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट गोज ऑन इंक्रीजिंग, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आगे इंक्रीज हो जाते हैं। बिकॉज सरफेस एरिया बढ़ेगा, वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा उतना उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अभी यही सिनेरियो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का हम लोग डिस्कस करते हैं ब्रांचिंग कंपाउंड्स में। सपोज मैं एग्जांपल ले लूँ आपको नियोपेंटेन का, CH3 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 और ये CH3। ओके, ब्रांचिंग इंक्रीजेस, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे सेकंड नंबर ऑफ कार्बन आइटम कंटेन 2 मिथाइल ग्रुप, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटेन। ओके, तो एक नियोपेंटेन दूसरे नियोपेंटेन के साथ CH3 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 CH3, तो उनका एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो कम हो जाएगा, इतना एरिया उनका कांटेक्ट आएगा एक दूसरे के साथ। तो इतने स्मॉलर एरिया में वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतने स्मॉल एरिया में हो गया। लेकिन यही कंपाउंड जब हम लोग स्ट्रेट चेन में देखेंगे, ब्रांचिंग का एग्जांपल हो गया, ब्रांचिंग इंक्रीजेस, ब्रांचिंग इंक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीज। लेकिन यही पेंटेन मॉलिक्यूल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो CH3 CH2 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 CH3 1 2 3 4 5। ओके, तो ये सरफेस एरिया जो होता है पेंटेन का, एक मॉलिक्यूल का, सेम वे दूसरे पेंटेन मॉलिक्यूल में हम लोग देखेंगे थे तो लार्जर सरफेस एरिया अवेलेबल होता है इसके कंपैरिजन में। तो इतना एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा, इतना ज़्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होता है, उतना ज़्यादा सरफेस एरिया पे वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। इसलिए स्ट्रेट चेन अल्केन जो होता है उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। लेकिन एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, बिकॉज ब्रांचिंग इंक्रीजेस, surface area decreases, surface area decreases, van der Waal force of attraction decreases, and van der Waal force of attraction decreases, their melting and boiling point goes on decreasing. ओके, तो ये थे पोलरिटी और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें। बट द अल्केन्स, द फर्स्ट 4 अल्केन्स आर कलरलेस गैसेस, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये जो है ये कलरलेस गैसेस होते हैं। द अल्केन्स आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैसेस एट रूम टेम्परेचर, बिकॉज फ्री फॉर्म में होता है, कोई वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनको प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पाता। इसलिए फर्स्ट 4 अल्केन जो है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मतलब ये सभी जो गैसेस अल्केन्स होते हैं वो गैसेस स्टेट में एग्जिबिट करेंगे। बट 5 to 17 ऑनवर्ड्स, कार्बन नंबर 5 से लेकर पेंटेन से 17 कार्बन एटम्स तक, उनकी फिजिकल स्टेट, सरफेस एरिया बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है, इसलिए उनकी फिजिकल स्टेट गैस से लिक्विड में चेंज हो जाती है। सो 5 to 17 जो होता है दे आर प्रेजेंट इन ए लिक्विड स्टेट, एंड 18 ऑनवर्ड्स, 18 कार्बन नंबर 18 के आगे हम लोग देखेंगे तो सरफेस एरिया और ज़्यादा बढ़ जाता है और उनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड में चेंज हो जाती है। मतलब कार्बन नंबर 1 to कार्बन नंबर 4 गैसेस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, कार्बन नंबर 5 to कार्बन नंबर 17 ये होते हैं लिक्विड स्टेट में, और कार्बन नंबर 18 ऑनवर्ड्स ऑल दे आर प्रेजेंट इन अ सॉलिड स्टेट। तो ये सब जो पार्ट है ये है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमको पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, फिजिकल स्टेट उनका चेंज हो जाएगा। इसमें ये रैंडम फ्री फॉर्म में होते हैं, इसलिए गैसेस, फोर्स, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, इसलिए उनकी फिजिकल स्टेट गैस से लिक्विड में चेंज हो जाती है। और 18 के ऑनवर्ड्स फिजिकल स्टेट, फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसका फिजिकल स्टेट गैस से लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन, पोलरिटी और मेल्टिंग पॉइंट हम लोगों ने देखे। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन। पहले हम लोगों ने देखा मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि हाउ
वी कैन सिंथेसाइज अल्केन फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड और डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट कंपाउंड से हम लोग फॉर्मेशन करते हैं अल्केन का। फिर हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और हम लोग आगे कवर करेंगे अभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन। ओके, इसमें हम लोग बाय यूजिंग अल्केन डिफरेंट अलग अलग कंपाउंड सिंथेसाइज करेंगे कि हाउ वी कैन सिंथेसाइज डिफरेंट कंपाउंड फ्रॉम अल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, पहला रिएक्शन हम लोग देखेंगे। द अल्केन्स आर रिलेटिवली unreactive because they are called as paraffins, less reactive compound, but under specific condition their reactivity get tremendously increases and they gives a different kind of reaction। तो उसमें फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग, substitution reaction। what is a substitution reaction? Substitution reaction, what is a reaction? Substitution reaction, it is a reaction in which one group or group of atom gets substituted by another group or group of atom। for example, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ रिप्लेस होता है, सब्सटीट्यूट होता है। तो हम लोग एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे कि CH3 और ये हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विथ क्लोरीन, तो ये हाइड्रोजन गैस जो है, ये हाइड्रोजन एटम जो है, हाइड्रोजन एटम जो है वो क्लोरीन के साथ सब्सटीट्यूट हो जाएगा। ये क्लोरीन उसको सब्सटीट्यूट करता है और ये इन द फॉर्म ऑफ HCl बाहर निकल जाता है। तो यू विल गेट CH3Cl, ओके, और ये HCl बाहर निकल जाएगा। तो मीथेन में एक हाइड्रोजन जो था वो सब्सटीट्यूट हुआ किसके साथ? क्लोरीन के साथ। ओके, तो ये हो गया सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। व्हाट इज अ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन? इट इज़ अ रिएक्शन इन विच अ ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम गेट सब्सटीट्यूटेड बाय अनदर ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल जो होते हैं, एटम जो होते हैं वो सब्सटीट्यूट होते थे दूसरे ग्रुप के साथ और रिएक्शन में अलग अलग प्रोडक्ट जनरेट करते हैं। ओके, तो पहला रिएक्शन देखते हैं हम लोग सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ सब्सटीट्यूट हो जाता है। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। उसमें फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे कि हैलोजनेशन, जिसमें फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे हैलोजनेशन ऑफ अल्केन। What is a halogenation? It is a process in which hydrogen atom of alkane gets substituted by halogen। और what is a halogenation? It is a simple addition of halogen। ये जो रिएक्शन होता है अंडर हाई प्रेशर कैरिड आउट होता है। उसमें फर्स्ट what is a halogenation of alkane? The alkanes when react with halogens in presence of either UV gas, sunlight, different catalyst हम लोग यूज करते हैं at high temperature gives formation of corresponding alkyl halide। हैलोजनेशन करेंगे अल्केन का तो यू विल गेट करस्पॉन्डिंग अल्काइल हालाइड, दैट इज RX। ये प्रोडक्ट आपका जनरेट होगा RX। ओके, सो पहला रिएक्शन स्टार्ट करते हैं हैलोजनेशन में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही रहेगा, लेकिन उसमें पर्टिकुलर हम लोग देखते हैं हैलोजनेशन मतलब कौन सा हैलोजन हम लोग यूज़ करेंगे, तो दैट इज क्लोरिनेशन। वो रिएक्शन हम लोग देखते हैं, क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन। क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन। ओके, रिएक्शन सिंपल है कि व्हेन मीथेन के साथ रिएक्शन करेंगे कि व्हेन मीथेन रिएक्ट विथ क्लोरीन गैस इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। ओके, जब यूवी लाइट हैलोजनेशन जो रिएक्शन देखेंगे इट इज़ अ फ्री रेडिकल टाइप ऑफ रिएक्शन। एक बार रिएक्शन स्टार्ट हुआ कि रिएक्शन जब तक मीथेन के चारों हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं कर देती रिएक्शन स्टॉप होता है नहीं। इट इज़ अ फ्री रेडिकल काइंड ऑफ रिएक्शन। तो इसमें फर्स्ट क्या होगा, ये HCl बाहर निकल जाएगा रिएक्शन से, मतलब हाइड्रोजन को ये क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर देता है एंड आपको पहला मीथेन गेट कन्वर्ट इनटू करस्पॉन्डिंग, मीथेन का कन्वर्जन हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड में, HCl और H और ये HCl बाहर निकल जाएगा। तो पहला प्रोडक्ट आपको मिला, पहला हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट किया क्लोरीन के साथ, ये हो गया आपका मिथाइल क्लोराइड। ओके, अभी मैंने बताया आपको रिएक्शन फ्री रेडिकल रिएक्शन है, रिएक्शन अनकंट्रोलेबल होता है कि एक बार रिएक्शन स्टार्ट हुआ कि उसको स्टॉप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो फिर से ये मिथाइल क्लोराइड
जब तक कुछ मॉलिक्यूल फिर से कन्वर्ट होता है मिथाइल क्लोराइड में, फिर से जो जनरेट हो चुके हैं मिथाइल क्लोराइड वो फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट होते हैं, HCl H ओके, फिर से क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट होंगे, फिर से HCl बाहर निकलता है इन प्रेजेंस ऑफ यूविलाइट, फिर से आपको मिलेगा HCl Cl और H। तो यहाँ पे CH2Cl2, इसको हम लोग प्रॉपर लिखेंगे तो CH2Cl2, तो दो क्लोरीन आ गए, इसलिए इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन। द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर इज डाइक्लोरोमीथेन। दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुके हैं, सब्सटीट्यूट हो चुके हैं हैलोजन के साथ, और बाय प्रोडक्ट आपका फिर से HCl आपको यहाँ पे मिलेगा, HCl एज अ बाय प्रोडक्ट। अगेन जब तक कुछ मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक कन्वर्ट होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक कन्वर्ट हो जाते हैं, तो कुछ मॉलिक्यूल जो ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं डाइक्लोरोमीथेन के, वो फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट होते हैं, क्लोरीन के साथ फिर से रिएक्ट होंगे, फिर से HCl रिप्लेस होता है इन प्रेजेंस ऑफ यूविलाइट, जनरेट होगा HCl Cl, तीन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो चुके हैं तीन क्लोरीन के साथ, इसको हम लोग लिख सकते हैं CHCl3। इट इज़ अ ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लोरोफॉर्म, ओके। अगेन फिर से अभी एक हाइड्रोजन बचा है, वो भी रिप्लेस हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ यूविलाइट, ओके। तो फिर से ये लास्ट रिएक्शन, लास्ट हाइड्रोजन जो बचा है वो भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ यूविलाइट, और यू विल गेट CCl4, दैट इज कार्बन टेट्रा मतलब 4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यू विल गेट करस्पॉन्डिंग कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अभी कार्बन टेट्रा क्लोराइड ये जो है ये मेजर प्रोडक्ट मिलता है, इन एक्सेस ऑफ क्लोरीन यूज़ किया तो इस रिएक्शन को कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। वो मीथेन से स्टार्ट होता है, मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, और फाइनली कार्बन टेट्रा क्लोराइड तक हम लोग आके रुकते हैं। रिएक्शन फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, इसलिए ये रिएक्शन जो होता है ये जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं कर देता है करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ, रिएक्शन स्टॉप होता नहीं, ये रिएक्शन कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो रिएक्शन में रिएक्टिविटी की बात करें तो दो चीज़ें हम लोग देखेंगे कि हैलोजन कौन सा ज़्यादा रिएक्ट होता है टूवर्ड्स क्लोरिनेशन और टूवर्ड्स हैलोजनेशन, वो हम लोग देखते हैं। जब हम लोग अल्किल हैलाइड की बात करें या फिर कार्बन एटम की बात करें तो टर्शरी कार्बन एटम ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर विद सेकेंडरी, और सेकेंडरी से ज़्यादा रिएक्टिव होता है टर्शरी कार्बन एटम ज़्यादा रिएक्ट होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज़्यादा रिएक्ट होता है प्राइमरी से। तो ये हो जाता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन की। कार्बोकटायन ये एक अलग से लेक्चर जो GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक लेक्चर में सिखा दूंगा आपको, एक थोड़ा सा बता देता हूँ व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हम लोग कार्बोकटायन कंसिडर करते हैं, CH3 और यहाँ पे CH3 CH2, ये पॉजिटिव चार्ज, ओके। जब कार्बन टर्शरी हो और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम लोग टर्शरी कार्बोकटायन बोलते हैं, और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका रीज़न ये है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जब आता है वो अनस्टेबल हो जाता है, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, 3 इलेक्ट्रॉन मिथाइल ग्रुप, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसको स्टेबलाइज करते हैं, इसलिए स्टेबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है, ये अच्छे से स्टेबलाइज हो जाता है। तो जब हम लोग सेकेंडरी कार्बोकटायन की तरफ जाएंगे तो सेकेंडरी कार्बन एटम पे जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी कार्बोकटायन। तो टर्शरी कार्बन एटम में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो सेकेंडरी कार्बोकटायन में 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए टर्शरी कार्बोकटायन के कंपैरिजन में सेकेंडरी कार्बोकटायन ये लेस स्टेबल होता है क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप 2 ही है। सेम वे प्राइमरी कार्बोकटायन की बात करें तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसलिए ये दोनों के कंपैरिजन में लेस स्टेबल होता है। तो टर्शरी कार्बोकटायन मोर स्टेबल होता है इसके, क्योंकि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। सेकेंडरी कार्बोकटायन लेस स्टेबल होता है एज कम्पेयर विद टर्शरी, बिकॉज सेकेंडरी कार्बन एटम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और प्राइमरी सबसे लेस स्टेबल होता है क्योंकि उसके पास
एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ओके, तो आगे बढ़ते हम लोग। अभी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कैसे होते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपको ज़्यादा मिलता है, उसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वो हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ऑन हैलोजेनेशन, मतलब स्टेबल प्रोडक्ट आपका कौन सा जनरेट होगा वो हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH3। ओके, अभी ये प्रोपेन मॉलिक्यूल ले लिया मैंने। प्रोपेन, इसमें दो टाइप ऑफ कार्बन एटम है। ये कार्बन एटम ये प्राइमरी हो जाएगा, ये कार्बन एटम ये प्राइमरी हो जाएगा, और ये जो कार्बन एटम है ये सेकेंडरी हो जाएगा। तो यहाँ पे दो टाइप ऑफ कार्बन एटम है। अभी थोड़ी देर पहले देखा हम लोगों ने कि कार्बन एटम टर्शरी जो है ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर विद सेकेंडरी, सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर विद प्राइमरी। तो यहाँ पे और यहाँ पे सब्सटीट्यूशन होगा तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा कार्बन नंबर 1 और 3 पे जब भी सब्सटीट्यूशन होगा आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन कार्बन नंबर 2 पे जब सब्सटीट्यूशन होगा तो आपको दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। तो कार्बन नंबर 1 और 3 वाला प्रोडक्ट एक ही होगा और कार्बन नंबर 2 वाला एक अलग सा प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस रिएक्शन पे हम लोग यूवी लाइट के साथ रिएक्शन कैरिड आउट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, और इस पर क्लोरिनेशन का रिएक्शन कैरिड आउट करेंगे तो आपको मिलेगा CH3 CH2 CH2Cl 1 2 3 मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल क्लोराइड। ओके, क्योंकि यहाँ से भी निकलेगा एक हाइड्रोजन, तो क्लोरीन क्लोरीन गैस एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन के साथ HCl करके बाहर निकलेगा और ये हाइड्रोजन गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय दिस क्लोरीन एटम। ओके, ये एक प्रोडक्ट जनरेट हो गया जिसमें क्लोरीन किस कार्बन एटम को अटैच है, प्राइमरी कार्बन एटम को, तो ये प्राइमरी कार्बन एटम वाला कंपाउंड है, प्राइमरी कार्बन एटम वाला कंपाउंड है। और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे जाएगा, सेकंड कार्बन एटम जो सेकेंडरी कार्बन एटम है, तो यहाँ पे CH3 CH3 और ये HCl 1 2 3 मिथाइल इथाइल और ये प्रोपाइल, प्रोपाइल के सेकंड पोजीशन पे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। ओके, ये हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। अभी यहाँ पे क्लोरीन प्राइमरी कार्बन एटम पे अटैच है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी प्राइमरी की कम होती है। यहाँ पे क्लोरीन सेकेंडरी कार्बन एटम पे अटैच है तो सेकेंडरी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो व्हेन परसेंटेज वाइज हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो प्राइमरी कार्बन एटम वाला जो कंपाउंड है प्रोपाइल क्लोराइड ये कम जनरेट होता है, दैट इज़ 45% जनरेट होगा क्योंकि स्टेबिलिटी प्राइमरी कार्बन एटम की कम होती है। जब हम लोग सेकेंडरी कार्बन एटम की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 55% जनरेट होता है क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये मेजर बनेगा। और ये जो प्रोडक्ट होता है आपका ये जनरेट होता है माइनर, ये कम जनरेट हो जाता है। ओके, सेम कंडीशन हम लोग टर्शियरी कार्बन एटम के साथ करेंगे तो सेम कंडीशन आपको एग्जांपल वो भी देखने मिलेगा, वो भी हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि टर्शियरी कार्बोकैटायन के साथ टर्शियरी कार्बन एटम के साथ जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो किस टाइप वाला प्रोडक्ट जनरेट होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन एटम के हिसाब से हम लोगों ने देखा है। दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, टर्शियरी सेकेंडरी और ये प्राइमरी। एग्जांपल लिया मैंने CH3 CH3 और ये CH3। जब हम लोग कार्बन एटम की बात करें तो ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है और ये प्राइमरी है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने सिखा दिया था आपको प्राइमरी प्राइमरी और ये भी प्राइमरी है, लेकिन ये जो कार्बन एटम है इसको 3 अलग अलग कार्बन एटम अटैच है इसलिए टर्शियरी। तो इस प्रोडक्ट में इस रिएक्टेंट के साथ दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी, एक जनरेट होगा प्राइमरी के साथ, कहीं पे भी अटैच हो जाए, कहीं पे भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए तो तीनों में से एक ही प्रोडक्ट जनरेट होगा। और यहाँ पे टर्शियरी वाला जो है ये रिप्लेस हुआ तो सबसे स्टेबल प्रोडक्ट ये जनरेट करेगा। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ से ये तीनों हाइड्रोजन जो है, ये तीनों कार्बन एटम को लगे हुए हाइड्रोजन जो है इक्विवेलेंट है, तो एक ही सिंगल प्रोडक्ट जनरेट करेंगे, कहीं से भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए। अगेन यूवी लाइट के साथ रिएक्शन करेंगे क्योंकि तीनों प्राइमरी है, तो CH3 CH CH3 CH2Cl, इसका नाम हो जाएगा IUPAC सिस्टम वाइज जाएंगे तो 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन या फिर आइसो 2 मिथाइल प्रोपेन या फिर आइसो सॉरी 2 मिथाइल प्रोपेन, हाँ यहाँ पे जनरेट होगा। ये इसका नाम देंगे तो 1 2 3
1 2 3, यहाँ पे देखो वह फर्स्ट कार्बन अपने क्लोरीन लगा है तो 1 क्लोरो, 2 मिथाइल, मीथेन, इथेन और ये प्रोपेन, तो 1 क्लोरो, 2 मिथाइल प्रोपेन, ये प्रोडक्ट जनरेट हुआ जब ये प्राइमरी कार्बन एटम सब्स्टिट्यूट हुआ। जब हम लोग टर्शरी वाला हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दूसरा प्रोडक्ट जनरेट होगा, CH3Cl, CH3 और ये CH3, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, तो 2 क्लोरो, 2 मिथाइल, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, 2 क्लोरो, 2 मिथाइल प्रोपेन, या फिर इसका नाम हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, अभी यहाँ पे